हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट, और ये आपकी क्लास 17 है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो है एनटीपीसी एंड सीपीसीबी। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एंड म्यांमार, और उसके बाद का टॉपिक है हमारा फर्स्ट प्रोटीन डे, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। ये सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टेट रन पावर जायंट, दैट इज़ एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में ये टॉपिक है। एनटीपीसी ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सीपीसीबी के साथ, दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुत सारे प्रोविजंस बनाता है। तो इसके साथ एनटीपीसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें एनटीपीसी क्या करेगा, एनटीपीसी CAAQMS बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए, ये बनाएगा। और ये है क्या, ये आपका कॉन्टीन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। इससे पता चलेगा कि उस टाइम पे वहाँ की एयर क्वालिटी क्या है। और ये जो मॉनिटरिंग स्टेशन होंगे ये आपके 80 करोड़ के बनाए जाएंगे और इसको इंस्टॉल किया जाएगा 6 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि आपके ये जो पूरे जो इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा ये सारा कुछ एनटीपीसी ही अपने आप से, मतलब इसको पूरा वही करेगी, वही इसको उतना सारा जो अमाउंट है वो खुद ही एनटीपीसी ही देगी और सीपीसीबी को ये हेल्प करेगी पोल्यूशन कंट्रोल करने में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि CAAQMS क्या है। पहला तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CAAQMS कौन बनाता है या कौन बना रहा है सीपीसीबी को मतलब के साथ मिलकर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एनटीपीसी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एमओयू के बारे में जो कि इंडिया एंड म्यांमार के बीच में साइन हुआ है। ये जो एमओयू है ये आपका साइन हुआ है टिम्बर ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स और अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन के फील्ड में। इन 3 एमओयू को साइन किया गया है। इंडिया एंड म्यांमार अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो कभी यहाँ इंडिया में रहते हैं, कभी वो आगे चले जाते हैं म्यांमार में। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए इन्होंने इस एमओयू को साइन किया है। उसके अलावा जो टिम्बर ट्रैफिकिंग होती है बॉर्डर्स पे इंडिया और म्यांमार की, उसको भी रिड्यूस करने के लिए इसको साइन किया गया है। अब ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जिससे टिम्बर ट्रैफिकिंग रुक सके, पेड़ों की कटाई जो हो रही है वो भी रुक सके, डिफॉरेस्ट्रेशन भी रोका जा सके। उसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन के फील्ड में भी इंडिया म्यांमार को सपोर्ट करेगा और उसको हेल्प करेगा बेटर रिसोर्सेज के साथ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राइट टू प्रोटीन के बारे में। तो इंडिया ने अपना पहला फर्स्ट प्रोटीन डे लॉन्च किया है और ये आपका फरवरी 27 को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन विच डे प्रोटीन डे इज सेलिब्रेटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 27। तो ये पहला था इस बार का, इसलिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बनता है। तो ये नेशनल लेवल का पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी, उनको बताया जाएगा कि प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट में। तो इसका जो थीम था इस साल का वो था प्रोटीन में क्या है। ठीक है, ये इसका थीम था, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन में क्या है। और इसमें ये भी बोला गया है कि प्रोटीन को, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को हमारे मील्स में इंक्लूड करना चाहिए और इसको हम किस तरीके से करा सकते हैं। इस सारी चीज़ों को लेकर इस पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल के बारे में। तो न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस पर्टिकुलर फूड फेस्टिवल को इनाग्रेट किया गया और इसको इनाग्रेट किया हरसिमरत कौर बादल ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसको हम WCD बोलते हैं। इसको जो ये पूरा फेस्टिवल है इसको दोनों मतलब मिनिस्ट्री ने मिलकर और उसके साथ साथ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर इसको मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना वो ये है कि इसमें 180 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने पार्टिसिपेट किया और इसको ऑल ओवर मतलब इंडिया में इसको 6 टाइम्स मतलब इसको मनाया जाएगा पूरे थ्रू आउट द ईयर। मतलब हर जगह अलग अलग एरियाज़ में 6 बार इसको पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई या वो इंडस्ट्रीज़ हो गई जो कि एनवायरनमेंट पे बेस्ड हैं,
उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकास्ट किए गए थे। तो यहाँ पर आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका ये जो है ये 6 टाइम्स मतलब पूरा प्लान किया गया है 6 टाइम्स, और इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी इसका होगा, प्लस इसको CII और जो मिनिस्ट्री ऑफ WCD है इन दोनों ने मिलके किया था। ये आपका यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। फरवरी का जो करंट अफेयर था आपका पेपर एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मार्च का स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स आपके बेनिफिशियल रहे होंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।